हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और आपकी दिवाली कैसी रही होगी? आई होप कि सबने अच्छे से दिवाली को एंजॉय किया होगा। और आज सुबह ही मैंने वो क्लास डाल दी है जिसमें मैंने राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो क्लास आपके सामने आ गई है। अब हम अपनी पढ़ाई में वापस लग जाते हैं। सबने पटाखे खूब मज़े से छुड़ा लिए होंगे। अब एक टॉपिक मैं विधानसभा या विधानमंडल से पहले एक टॉपिक करवाना चाहता हूँ, वो है कि राजस्थान का जो है संसद में विभिन्न लोकसभाओं में क्या क्या प्रतिनिधित्व रहा है। उनमें कोई अगर इम्पोर्टेंट बात है तो वो अपन नोट कर लेंगे, बाकी इस टॉपिक को अपन फटाफट खत्म करेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ रही वो मैं आपको यहाँ पर टेबल बना के समझा दूंगा। और अब तक 17 लोकसभा रही है, उनमें राजस्थान का क्या क्या प्रतिनिधित्व रहा है वो सारी चीजें अपन एक बार की फटाफट यहाँ देख लेते हैं। तो संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, संसद का मतलब क्या है? संसद में दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। अपना जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा, ठीक है, और निम्न सदन है ये लोकसभा है। दो सदन हुए। आज हम पहले देखेंगे लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। किसका देखेंगे? लोकसभा में, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। तो लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व देखते हैं अपन। पहली लोकसभा से इसको शुरू करते हैं और 17वीं तक पूरा कंप्लीट समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मोदी सरकार में कौन कौन से व्यक्ति है जो राजस्थान से चुन के गए और कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। चाहे वो राज्यसभा से गए हो, चाहे वो लोकसभा से गए हो। उसके अलावा कौन कौन सी महिलाएं किन किन लोकसभाओं में मंत्री बनी या उन्होंने चुनाव जीता, एमपी बनी, वो सारी चीजें भी आगे अपन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम लोकसभा की बात करें, इसका कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। और ये इस प्रथम लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे। और ये आगे चलता रहेगा। और ये परंपरा कब खत्म होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका ये तो हो गया कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। इसमें राजस्थान की जो सीट संख्या है वो है 20+2। यहाँ 20+2 लिखने का एक विशेष महत्व है। ये मैंने 20+2 क्यों लिखा? क्योंकि 1957 कार्यकाल है, 1956 से पहले राजस्थान का पुनर्गठन नहीं हुआ था। ये जो अजमेर क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा, ये अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता था। तो अजमेर की थी 2 सीटें और राजस्थान राज्य की थी 20 सीटें, ठीक है। तो इन 20 सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार था कि 17 तो जनरल की, 2 एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एक एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। उसके अलावा 2 सीटें किसकी थी? अजमेर मेरवाड़ा। तो ये पहली जो लोकसभा है उसमें लोकसभा की सीटों का आवंटन इस प्रकार था, ठीक है। 1956 में पुनर्गठन आयोग बैठा। देखो चुनाव पहले हुए, इसलिए आप इसको देख के ये अंदाजा मत लगा लेना कि 1957 लिख दिया सर आपने, 1957 में तो हो गया था, लेकिन चुनाव तो 1952 में हुए थे। तो 1956 से पहले की स्थिति ये थी। उसके बाद में क्या होता है कि धारासभा है, उसकी जो विधानसभा की 30 सीटें थी, जब इसको मर्ज किया गया तो स्थिति बदल गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरी, ठीक है। दूसरी लोकसभा की बात करें तो 4 अप्रैल 1957 से 31 मार्च 1962 तक इसका कार्यकाल, यानी ये भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा करती है लोकसभा। और इसके चुनाव भी विधानसभा के चुनाव राजस्थान के 7 में संपन्न हुए। देखो 1957 मतलब 56 के बाद की स्थिति वाले चुनाव है ये। तो अजमेर का क्या हो गया? विलय हो गया। और स्थान कितने रहे? 22 ही रहे। अजमेर के आज भी 2 ही सीटें हैं, ठीक है। ये 22 स्थान यथावत रहे। और इनका जो वर्गीकरण है, इनका वर्गीकरण देखो आगे मैं बता दूंगा। तीसरी लोकसभा की बात करें तो 2 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 1967 तक इस लोकसभा ने भी अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। और इस लोकसभा में भी विधानसभा के चुनाव साथ ही संपन्न हुए। यहाँ पर भी 22 सीटें एज रही। उसके बाद बात करते हैं चौथी लोकसभा की। चौथी लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो 4 मार्च 1967 से 27 दिसंबर 1970। देखो इसका कार्यकाल कम है ना, इसका मतलब बीच में ही चुनाव हुए। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 23। याद रखना चौथी लोकसभा में एक संख्या बढ़ा दी गई। क्या किया गया? एक संख्या बढ़ा दी गई।
और किस तरीके से बढ़ेगी कि जनरल की जो अब तक 17 थी उसको 16 हो गई, 17 जो है वो 16 हो गई, और अनुसूचित जाति और जनजाति में परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन करने से कितना हुआ, ये तो जाति वाली है वो है 4, जनजाति है वो है 3। याद रखना 16 जनरल, 5 चौथी लोकसभा में, 4 है अपने एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, 3 है शेड्यूल ट्राइब एसटी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये अब तक 4 लोकसभाओं का हमने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वीं लोकसभा के बारे में। 5वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल रहा 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। अब आप एक अंदाजा लगाओ, 71 से 77 लगभग 6 साल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? 1977 में लगा था आपातकाल, उसकी वजह से लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। और इसमें प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। क्या हुआ? प्रथम बार मध्यावधि चुनाव, और राजस्थान में सीटें कितनी रही? 23 की 23 सीटों का आरक्षण के अनुरूप वर्गीकरण किया था 16 + 4 + 3, 16 + 4 + 3, 16 जनरल, 4 एससी और 3 एसटी की। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो 6वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो है 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979। इसमें देखो कितना है, 77 से 79, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ही है। अब देखो इसमें बदलाव क्या हुआ कि पुनर्सिमन के कारण सदस्य संख्या जो है वो कितनी हो गई? 25 हो गई। कब हुई? 6ठी लोकसभा में। तो याद रख लेना, जब 6ठी लोकसभा का चुनाव हुआ तो पुनर्सिमन आयोग बैठा, और राजस्थान में जो है सीटों का आवंटन कितना हो गया? 25। तो सीटों का सीटें बढ़ी तो फिर आरक्षण की व्यवस्था भी बढ़ेगी। तो इसमें हल्का सा परिवर्तन आया, जो 16 थी उसमें जनरल की 16 में 2 ऐड हुई, और कितनी हो गई? 18। 18 4 22, 22 3 25, तो सीटें कितनी हो गई? 25। 18 जनरल, 4 एससी, 3 एसटी। ठीक है, ये किस कारण हुआ? तो पुनर्सिमन के कारण सदस्य संख्या बढ़ी थी। कितनी हुई? 25 हुई। कौन सी बढ़ी? जनरल की 16 से हो गई 18। कौन सी लोकसभा में? 6वीं लोकसभा में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वीं लोकसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 18 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984। आप सबको पता है तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और उसके काउंटर में जो गार्ड थे, इंदिरा गांधी जी के गार्ड थे, सिख गार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया। 1984 में उनकी हो गई डेथ। तो 1984 में उनकी मृत्यु के कारण 20 में चुनाव हुए थे, और दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। क्या हुए? दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। किस लोकसभा में? 7वीं में। तो आपसे पूछ ले कि पहली बार कब हुए? तो 5वीं में। दूसरी बार कब हुए? 7वीं में। और सीटों की संख्या 25 कब हुई? तो 6ठी लोकसभा में। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, और इतनी ही पूछी जाएगी, बाकी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 8वीं लोकसभा की बात करें तो 31 दिसंबर 1984 से 27 नवंबर 1992, पूरे 5 साल हो गए आराम से। ठीक है, और उसके बाद 9वीं लोकसभा की बात करें अपन तो 2 दिसंबर 1992 से 3 मार्च 1991। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कार्यकाल क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ, 5 साल से कम हुआ। यहाँ पर देखो अलग अलग सरकारें बनी। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनी है, और इंद्र कुमार गुजराल यहाँ पर पीएम बने। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, और उसके बाद में बहुमत नहीं होने के कारण जो है विधान लोकसभा जो है वो भंग हो गई, और फिर चुनाव होते हैं। तो ये था अब 9 लोकसभाओं का कार्यकाल। उनमें राजस्थान की सीटें कैसे कैसे बदली, उनमें सीटों के साथ आरक्षण कैसे कैसे बदला, वो सारी चीजें इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद में 10वीं से लेके 17वीं तक की बाकी आगे पढ़ेंगे। तो आपने पहले वाली स्लाइड जो है वो लिख ली होगी, और 9वीं लोकसभा जो मैंने यहाँ पर लिखाई थी उसमें मैंने एक बात बोली थी कि इंद्र कुमार गुजराल है, एच.डी. देवगौड़ा है, और अटल बिहारी वाजपेयी है। यहाँ पर 3 जो अलग अलग मुख्यमंत्री बने थे स्पष्ट बहुमत की वजह से, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, वो आगे की लोकसभा में है। कौन सी में है वो मैं भी आपको करेक्शन करके बता दूंगा। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं 10वीं लोकसभा। तो 10वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? वो है 26 जून 1991 से 10 मई 1996। ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा किया, और तीसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। ठीक है, इसके बाद में जो 11वीं और 12वीं लोकसभा है, जो चीज मैंने 9वीं में बताई थी वो बात यहाँ पर है। 11वीं और 12वीं लोकसभा 1996 से 97 और 98 से 99।
एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का काल था 11वीं 12वीं लोकसभा का। और इनका कार्यकाल अपन देख लेते हैं। इसका कार्यकाल है 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997। ठीक है, ये 11वीं लोकसभा का कार्यकाल। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल है 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999। यहाँ लास्ट में प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। फिर हुआ मध्यावधि चुनाव, और 13वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ, याद रखना, देखो 10वीं में मध्यावधि चुनाव है और 12वीं में मध्यावधि चुनाव है, 13वीं में 5वीं बार मध्यावधि चुनाव हुआ है। 10 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक 13वीं का कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस समय प्रधानमंत्री थे, और ये 5वीं बार मध्यावधि चुनाव का परिणाम है 13वीं लोकसभा में। इसके बाद 14वीं लोकसभा की बात करें तो 17 मई 2004 से 18 मई 2009। ठीक है, मई 2004 से 2009 कौन रहते हैं प्रधानमंत्री 2009 तक? मनमोहन सिंह जी। कौन रहते हैं? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, उसके बाद 15वीं लोकसभा की बात करें तो 18 मई 2009 से 18 मई 2014। इस समय भी कौन रहते हैं पीएम? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें 16वीं लोकसभा की, इसका कार्यकाल रहता है 18 मई 2014 से 25 मई 2019। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनते? मनमोहन सिंह जी, सॉरी नरेंद्र कुमार मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे वर्तमान में जो कि पीएम है। अब फिर होता है 17वीं लोकसभा का चुनाव, और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? मई 2019 से लेकर अभी चल रहा है। ठीक है, अगले वर्ष इसके चुनाव है। तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं ही हैं। 2 चरणों में इसका चुनाव हुआ राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में 2 चरणों में इसका चुनाव हुआ। पहले चरण पर 13 सीटें, दूसरे चरण पर 12 सीटें। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये रहा कि 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती। एक सीट नागौर से सांसद हैं हमारे श्री हनुमान बेनीवाल, और वो किस पार्टी से? आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उन्होंने एक सीट जीती। पहले इनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, अभी गठबंधन से हट गए हैं। अभी ये चुनाव भी लड़ रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, और इस बार ये थर्ड फ्रंट बनने की यानी किंग मेकर बनने की बात कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा में मोदी जी ने सारी सीटें नहीं जीती थी। उनकी लहर होने के बाद में भी एक सीट नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी आरएलपी को एक सीट मिली थी। अब अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक मतदान राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र से हुआ, तो वो लोकसभा क्षेत्र है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। कितना हुआ? 74.39 यानी 74.39% जो है सर्वाधिक मतदान गंगानगर से हुआ। राजस्थान की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूनतम कहाँ से हुआ? न्यूनतम हुआ करौली धौलपुर से। कितना? 55.06%। 55.06% करौली धौलपुर से न्यूनतम, और 74.39% गंगानगर से अधिकतम। ठीक है, इसके बाद देखो इस बार जो ये 17वीं लोकसभा है ना, इसमें टोटल 249 प्रत्याशी खड़े हुए। कितने हुए? 249। इनमें से महिलाएं कितनी रही? 23। पर 23 की 23 जीती क्या? नहीं जीती। कितनी जीती? 3। और ये 3 कौन कौन है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वहां अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। तीनों की तीनों ही महिला प्रत्याशी बीजेपी पार्टी से खड़ी हुई थी। बीजेपी से उन्होंने नामांकन भरा था, और तीनों की तीनों ही विजय रही। ठीक है, मतलब 3 जीती वो भी बीजेपी से, बाकी 20 जो हारी वो अपन को ध्यान नहीं रखना, पर जो जीती है उनका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि महिला प्रत्याशी है। क्योंकि 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, इसलिए एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है वो है रंजीता कोहली। कौन है? रंजीता कोहली। कहाँ से जीती है? भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। और कौन सी सीट? एससी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। दूसरी जो महिला है वो है जसकौर मीणा। कौन है? जसकौर मीणा। ये कहाँ से है? दौसा से। कहाँ से है? दौसा से। एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की सीट है। तीसरी महिला विजयी महिला कौन है? वो भी कहाँ से? विजय। याद रखना ये तीनों ही बीजेपी की हैं, यानी प्रत्याशी। ठीक है, प्रत्याशी भी हैं और विजयी होगी तो सांसद भी हैं।
तीनों महिला प्रत्याशी बीजेपी की विजयी रही, उसमें है दिया कुमारी। ठीक है, कौन है? दिया कुमारी। अब दिया कुमारी मैंने वहां नहीं लिखा कहाँ से, क्योंकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र से विजयी रही थी, तो मुझे पता है कि ये कहाँ से है, राजसमंद। और राजसमंद है, और ये है जनरल से विजय रही। ठीक है, सामान्य सीट से दिया कुमारी विजय रही। तो 3 महिला प्रत्याशी विजय रही। रंजीता कोहली भरतपुर से एससी की सीट पर, जसकौर मीणा दौसा से एसटी की सीट पर, दिया कुमारी राजसमंद से विजय रही जनरल की सीट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अपन ने देखी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है, इस सरकार को जैसे इसको बोलते हैं मोदी 1.0, क्या बोलते हैं 1.0, इसको बोलते हैं मोदी सरकार 2.0। मोदी सरकार 2.0। इस मोदी सरकार में राजस्थान के कितने लोग हैं, राजस्थान से कितने व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, यानी मंत्री कौन कौन बने हैं, इसके बाद में अपन उन मंत्रियों की लिस्ट देखेंगे। 4-5 मंत्री जितने भी है वो सारे समझेंगे। इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में अपन देखेंगे राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, वो चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में छापेंगे। ठीक है, तो मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो 17वीं लोकसभा की सारी बातें अपन ने पहले समझ ली थी। अब 17वीं लोकसभा की कुछ बातें और है जो अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, और इस दूसरे कार्यकाल में राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है, किनको लोकसभा से बनाया गया, किनको राज्यसभा से बनाया गया, वो अपन चीज देख लेते हैं। फिर इसके साथ ही अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से लोकसभा सांसद है। ठीक है, लोकसभा सदस्य है, और इन्हें बनाया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। क्या बनाया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और ये जोधपुर से लोकसभा सदस्य हैं। कहां से? जोधपुर से लोकसभा सदस्य हैं। इसके बाद बात करें दूसरे व्यक्ति हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये कहां से? बीकानेर से लोकसभा सदस्य हैं। ये क्या है? संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री। तो संस्कृति राज्य मंत्री हो या संसदीय कार्य राज्य मंत्री हो, ये कौन है? ये है अपने अर्जुन राम मेघवाल। ये कहां से हैं? बीकानेर से। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। क्या है? लोकसभा सदस्य। क्या है? लोकसभा सदस्य। याद रखना आपको। कैलाश चौधरी की बात करें तो ये कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। क्या है? कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री। ठीक है, कहां से है? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से है। ये बाड़मेर से लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अश्विनी वैष्णव। ये मूलतः राजस्थान के हैं, मतलब राजस्थान के ही हैं, लेकिन ये रेलवे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री है। ठीक है, रेल मंत्री हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं। ये है राजस्थान के, लेकिन ये राज्यसभा सदस्य कहाँ से बने? मतलब उड़ीसा से। इन्होंने ये मंत्री राज्यसभा के थ्रू आए। मूल बात यह है कि ये राज्यसभा के सदस्य हैं, और ये कहाँ से विजयी रहे? राज्यसभा से उड़ीसा क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद बात करें भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है। क्या है? श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। ये राजस्थान के हैं, और ये राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य बने। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बने। तो अब आपको ये पांचों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजस्थान के व्यक्ति हैं जो मोदी सरकार 2.0 में क्या है? मंत्री हैं। 2.0 यानी 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ये तीनों तो है लोकसभा सदस्य। ठीक है, और गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। अपने अर्जुन राम मेघवाल जी है संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री, ये बीकानेर से हैं। उसके अलावा कैलाश चौधरी जी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, जो कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से विजयी हैं। ठीक है, उसके अलावा अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव। अश्विनी वैष्णव जो है रेल और आईटी मंत्री हैं। ये अपने उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं, है राजस्थान के लेकिन उड़ीसा से
ये विजयी रहे। उसके अलावा भूपेंद्र यादव है, ये श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं, ये राजस्थान से विजयी हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने लोकसभा में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है उसको समाप्त कर लिया। उस हालांकि ये राज्यसभा से है, पर ये मोदी सरकार में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, तो मैंने इसके साथ इसको पढ़ा दिया। अगली क्लास में अपन देखेंगे राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, नोट्स बनाएंगे तो एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।